तो अभी हमने पिछले वीडियो में पार्ट 2 के क्वेश्चंस आपको बताए थे महत्वपूर्ण। तो आज हम पार्ट 3 के 4 अंक वाले पहले क्वेश्चंस देखते हैं। 4 अंक वाले क्वेश्चनों में हमारा पहला क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें से जो हमारा लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 3 डिग्री 80 डिग्री ज्यादा है, तो हम उन दोनों एंगलों का करना फाइंड करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में से दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह ज्ञात कीजिए। यानी आप किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यदि दोनों में आप ऐड कर देते हैं, दो ऐड कर देते हैं तो आपका फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। यदि आप उसी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है 5/6 हो जाता है। तो आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास तीसरा क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो नूरी की और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यानी बिफोर 5 इयर्स जो सोनू की उम्र है, नूरी की उम्र है, सोनू की उम्र कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। आफ्टर 10 इयर्स जो नूरी की आयु है सोनू की आयु कितनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। तो आपको नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। आपका एक एग्जांपल क्वेश्चन आता है, 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। आपका लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन समीकरण आपका दिया रहेगा। आपको इसकी सहायता से क्या करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, यानी कहने का मतलब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप करेंगे। इसके बाद आपको 2 नंबर के इससे क्वेश्चन आना है। तो हम 2 नंबर क्वेश्चनों को आइए देख लेते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन कौन-कौन से आते हैं। ठीक है, इनको हम भी इरेज करते हैं। तो यहाँ रहेंगे 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले प्रश्नों में से पहला प्रश्न आपका इसमें से अनुपातों वाला आता है कि यदि दिया रहे इस प्रकार से, यदि अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को आपको रैखिक समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, रैखिक समीकरण आपको जैसे दिए हों, जैसे क्वेश्चन आप इसमें है 5x - 4y + 8 = 0 और आपका सेकंड क्वेश्चन 7x + 6y - 9 = 0। तो आप ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इससे आप उससे कंपेयर करना है। तो आपकी वैल्यू a1 की, b1 की, c1 की, a2 की, b2 की, c2 की फाइंड करेंगे और आपको इसमें रख के फिर बताना है क्या क्या आपको निकालने के लिए दे सकता है। क्वेश्चन में दे सकता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, क्या कह सकता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। फिर क्या पूछ सकता है, दूसरे में ये पूछ सकता है कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तीसरे में क्या पूछ सकता है कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती। ये आपके 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और 2 और बन सकते हैं अलग से। क्या पूछ सकता है, संगत है। दूसरा क्या बन सकता है, 5वां असंगत है। ठीक है, तो ये बन सकते हैं आप क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से। ये आपका 2 नंबर में पाठ्यक्रम रूप से आपका क्वेश्चन आएगा। आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से जरूर कर लें। ठीक, यानी ये कौन सा इंटरसेक्टिंग, ये आपका पहला, ये आपका कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसी तरह दिया रहता है। जैसे इसमें पूछ ही लेता है आपको इसमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 पूछ लेगा आपसे ये कौन सा सॉल्यूशन है। यानी आपका ये कौन सा सॉल्यूशन होगा देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कौन सा सॉल्यूशन, मैग्नेटिकली सॉल्यूशंस। ठीक है, और यदि आपका यदि ऐसा रहेगा a1/a2 = b1/b2, यानी a1/a2 is not equal to b1/b2
तो ये आपका कौन सा हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कौन सा अद्वितीय हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा कर देता है e1 अपान e2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी ये आपका हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इससे आपका 2 नंबर का सवाल और इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड एक ऐसा आता है कि आपको पूछ लेगा कि दो समीकरण मतलब रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और उनमें से एक पूछ ले कि आप इनका क्या निकालो, इनको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 4 दिया हुआ है, अब क्या दिया है दूसरा समीकरण x - y = 4 दिया हुआ है। इसको किस विधि से करने के लिए बोल सकता है, इसको बोल सकता है रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि यानी कौन सा मेथड हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कौन सा हो जाएगा विलोपन मेथड यानी विलोपन विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए आपका आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है आपका, एक ये बन सकता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी लिख देते हैं, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में ये बन सकता है। तो आपके बारे में से 3 क्वेश्चन पढ़ लें तो आपके 2 नंबर से कंफर्म हो जाएंगे। और जैसे क्वेश्चन आपको भी तीसरा बताया गया, दो संख्या है, 2 नंबरों का डिफरेंस 26 है, एक नंबर जो है उसके दूसरे नंबर से कितना टाइम 3 टाइम्स है, तो ये नंबर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को 2 नंबर के लिए तैयार कर ले और जो पहले क्वेश्चन लिखे थे वो 4 नंबर के लिए तैयार कर लें। इससे रिलेटेड आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेसन 4 के साथ। धन्यवाद।